नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्र की 31 की। लेसन नंबर 9 में है ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पीछे के जितने भी हमने कार्यपत्र 130 किए हैं वो यूट्यूब चैनल ML सारण की जो प्लेलिस्ट है कक्षा 10th साइंस उसमें आपको मिलेंगे। और क्लास के इसके अलावा सारे लेसन्स के हैं वो वीडियो भी हैं उसमें, तो आप अच्छी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्र के 31। तो जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, स्पष्ट कीजिए। जब हम किसी शीशे के गिलास में यानी कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो मुड़ी नजर आती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण हमें वो पेंसिल है वो मुड़ी हुई नज़र आती है। यानी पेंसिल का मुड़ा हुआ नजर आना या सिक्के का ऊपर उठा हुआ नजर आना, ये दोनों ही कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सिक्के से जब कोई प्रकाश की किरण हमारे आंख तक पहुंचती है तो दो माध्यम आ जाता है, एक पानी और दूसरा हवा। और उनके जो बीच का जो पृथककारी पृष्ठ है उस पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की जो किरण है वो विचलित हो जाती है, अपने मार्ग को छोड़ देती है। यदि वो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये किरण है वो टेढ़ी हो जाती है यूँ कहें तो, और जब हमारे आँख तक ये पहुँचती है तो हमें पेंसिल भी है वो टूटी हुई या टेढ़ी नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र लिखिए। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? यह लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश वे बिंब की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में दर्शाती है। यानी आवर्धन क्षमता क्या है? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और बिंब की ऊंचाई है वो h लिखते हैं। इसके अनुपात को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जल में अपवर्तन दिखाया गया है, ये हवा है, यह आपतित किरण है। और आपतित किरण जब हवा में चलती है तो सीधी आती है, और ये पृथककारी पृष्ठ है यानी इसके ऊपर है वो माध्यम है वो हवा या विरल माध्यम है। उसके डाउन में नीचे की तरफ जल या सघन माध्यम है। सघन माध्यम के कण है वो पास पास होते हैं, विरल माध्यम के कण है वो दूर दूर होते हैं। विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आसानी से और तेजी से गति करती है, सघन माध्यम में धीरे धीरे गति करती है क्योंकि कण पास पास होते हैं, प्रतिरोध अधिक होता है। तो प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो इस पृथककारी पृष्ठ में सीधी नहीं जाकर के इस पृष्ठ पर विचलित हो जाती है। इस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात जो किरण है वो अपवर्तित किरण है। ये काल्पनिक जो रेखा है वो अभिलंब कहलाता है। इसके बाद है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल के ऊपर है वो प्रतिबिंब है वो बनता है। नेक्स्ट है, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तो तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों के प्रकाश का बार बार अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की दिशा लगातार बदलती है, जिसे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारों से आने वाला प्रकाश या तारों से आने वाली प्रकाश की किरण जब हमारी आंख तक पहुंचती है तो एक माध्यम नहीं होता है, बीच में कई सारे माध्यम आ जाते हैं। ऊपर से निर्वात होता है, फिर आयन मंडल होता है, एक हवा होती है, एक जलवाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं। इन सभी माध्यमों से जब प्रकाश की किरण गति करती है हमारी आंख तक पहुंचती है तो कई बार एक बार विरल, एक बार सघन, एक बार विरल, एक बार सघन, इस प्रकार माध्यम चेंज होते जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश की किरण टेढ़ी मेढ़ी होते हुए हमारी आँखों तक पहुंचती है, जिसके कारण है हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, इसे प्रदर्शित करने वाला अवतल लेंस का किरण चित्र बनाइए। यानी लेंस कौन सा होना चाहिए? अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा होता है? जिसके किनारे मोटे हो और बीच में से संकड़ा हो, पतला हो, वो अवतल लेंस कहलाता है। इसके जो बीच का पॉइंट है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इससे कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, वो किरण चित्र बनाना है। तो इससे गुजरने वाली किरणें हमेशा सीधी जाती है। तो ये हमने इस डायग्राम के अंदर सीधी जाने वाली किरण दर्शाई है। एक किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जब उसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण से टकराती है। जहाँ टकराती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो ये था किरण चित्र अवतल लेंस का, जिसमें प्रकाश की किरण है वो उसके प्रकाशिक केंद्र से जाती है। तो ये था कार्यपत्रक 31। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 32, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए जबकि बिंब वक्रता के अंदर पर स्थित होता है। देखिए हमारी बुक में एक सारणी दी हुई है, इस सारणी में 6 प्रकार के डायग्राम दिए हुए हैं। यानी वस्तु को कहाँ कहाँ रखा हम रखते हैं, प्रकाशिक केंद्र के पास में रखते हैं, फोकस बिंदु पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। उसमें जो एक चीज़ दी हुई है वो है कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। वक्रता केंद्र 2f के बराबर होता है, तो वस्तु को रखें हम 2f पर, जो x और y एक वस्तु है। ठीक है, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से जाती है। जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो हमेशा सीधी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये फोकस बिंदु है, इससे गुजरती है। जहाँ दोनों किरणें आपस में टकराती है वह प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दूसरी तरफ 2f पर ही बनता है, दूसरी तरफ 2f बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए डायग्राम में प्रतिबिंब को दिखाया गया है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। ठीक है, अब इस प्रकार के डायग्राम के अंदर हमें 4 चीज़ें लिखने बहुत ज़रूरी है कि प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f है। प्रतिबिंब का आकार कैसा, वस्तु के समान। प्रकृति कैसी, वास्तविक। सीधा या उल्टा, उल्टा। ये 4 चीज़ें हैं, हमें उसके किरण चित्र बनाने के बाद वो हमें अलग से इसमें शो करना ज़रूरी होता है, ताकि चेक करने वाले को दूर से ये चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए। और इसका ये जब हम रचना लिखते हैं, इसके बारे में इस चित्र का वर्णन करते हैं, इस वर्णन में भी हमें ये चारों चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? बिल्कुल, उत्तल लेंस को काले कागज से ढक देने के बाद भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा धुंधला हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज का माप ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है, कितना, 3 मीटर। दूसरा है इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कौन स्थित है, वस्तु यानी बिंब की दूरी दे रखी है। कौन सा लेंस कौन सा है, तो देखिए इसके अंदर अलग से शो किया हुआ है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, -5 मीटर, आर का मान 3। ये चीज़ें दी हुई है। ज्ञात क्या करना है हमें, इसमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद आसानी से बाकी चीज़ें हैं वो ज्ञात हो जाएगी कि बिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। उत्तल दर्पण है
तो प्रकृति कैसी होगी, साइज कैसा होगा और स्थिति कैसी होगी, तीनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अभी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एफ का मान ज्ञात करते हैं। एफ है का सूत्र होता है r/2। तो r का मान है 3 बराबर 5, तो f का मान है 5। अब दर्पण सूत्र के माध्यम से हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं, यानी v का मान निकालते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। हमें v निकालना है तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होगा हमारा। अब इसके अंदर हम मान रखते हैं। f का मान 1.5, तो 1/1.5 माइनस 1/-5, इसको हम सॉल्व करते हैं तो v का मान होता है 1.15। v का मान कितना आता है, 1.15। तो ये हमारा v का मान है, जिसमें जैसा इसमें पूछा था कि साइज क्या है, तो साइज क्या है, 1.15 मीटर इसकी साइज है। ठीक है, ये किसकी साइज है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन क्षमता का जो सूत्र हमने पीछे पढ़ा था, h' h डैश क्या होता है, v का मान होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी होती है। v क्या होता है, बिंब की दूरी होती है। दोनों चीज़ें हमारे पास है। 1.15 v का मान है और u का मान है वो -5 है। इसको हम सरल करते हैं तो आता है +0.23। ये किसकी साइज है, ये आवर्धन क्षमता है, यानी प्रतिबिंब की और बिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब की सारी स्थिति है, स्थिति भी हमें मिली, प्रकृति और साइज तीनों चीज़ें हैं वो हमें इसमें ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और 2-3 बार अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आसानी से आपकी समझ में आएगा। तो ये था कार्यपत्रक 31 और 32। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इस मेरे चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।